Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back to the channel Sayyid Adris Alisha Foundation. And here is your tutor Tanya Zohra with new video and new topic. So आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल. कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल बेसिकली क्या होता है, जो भी हम लोगों ने नेटवर्क के अंदर, ठीक है, किसी भी नेटवर्क के अंदर जो हम लोग कम्युनिकेशन प्रोसेस करते हैं. लेट्स सपोज अगर एक नेटवर्क है, उसके अंदर हमारे पास डिवाइसेस है डिफरेंट, ठीक है. एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक जो हम लोग डेटा कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो उसका कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है. उस कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या करना होता है, डिफरेंट लेयर्स में से गुजरना होता है, और हर लेयर का जो है ना वो स्पेसिफिक टास्क होता है जिसने उसके ऊपर परफॉर्म करके बताना होता है. फिर ही वो वहाँ पे डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक ट्रांसफर होता है, ठीक है. अगर हम लोग बात करें इंटरनेट की, ठीक है, इंटरनेट पे हम लोग यही करते हैं ना कि किसी को मैसेजेस भेज रहे हैं, वीडियोस भेज रहे हैं, फाइल्स भेज रहे हैं, ईमेल्स भेज रहे हैं, ठीक है. तो जो इंटरनेट है वो भी एक स्पेसिफिक क्या है, लेयर यूज करता है जिसको हम लोग कम्युनिकेशन मॉडल कहते हैं, ठीक है. उसका नाम क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल. अगर शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो ये टीसीपी और आईपी होगा, ठीक है. आप लोगों ने आईपी का वर्ड भी सुना होगा कि आईपी एड्रेस ये हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे. अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इतना जान ले कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर हम लोग इंटरनेट की बात करें कि उसमें कम्युनिकेशन प्रोसेस किसी लेयर्स में से होकर गुजरता है, तो वो लेयर्स या वो जो उसके अंदर प्रोटोकॉल से होकर गुजरता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, शॉर्ट फॉर्म में टीसीपी और आईपी. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा बताया हुआ टीसी और आईपी का काम क्या होता है. इसने एंड टू एंड कनेक्टिविटी बिटवीन डिवाइसेस, यानी एक उसने हमें ऐसे प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड करने होते हैं जिसमें क्या है कि हमारे पास एंड टू एंड, ये जैसे हम लोगों ने पढ़ा था पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी, ठीक है, या कनेक्शन पढ़ा था हम लोगों ने. तो इसका भी यही काम है सेम कि हमारे पास अगर एक डिवाइस में हम लोग इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, दूसरी डिवाइस पे डेटा सेंड कर रहे हैं, तो वो टीसीपी और आईपी ही होता है जो हमें प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम लोग ये एंड टू एंड कनेक्टिविटी कर सकते हैं या डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं. टोटल हमारे पास 5 लेयर्स होती हैं. देख लेते हैं कौन कौन सी है. सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर. इनको समझने के लिए ना मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है, हम उसी एग्जांपल को सॉल्व करते हुए, ठीक है, इन लेयर्स का पर्पस फाइंड आउट करेंगे कि ये लेयर्स का काम क्या है, ठीक है. स्टार्ट करते हैं. लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे किसी के साथ चैटिंग कर रही हूँ, मैं किसी को मैसेज भेज रही हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने उसको सिर्फ एक मैसेज सेंड कर दिया विदाउट बॉदरिंग अबाउट द काइंड ऑफ नेटवर्क. मुझे नहीं पता कि मेरा नेटवर्क क्या है, वायरलेस में यूज़ कर रही हूँ, वाइड वाला यूज़ कर रही हूँ. तो यहाँ पे सबसे पहले फिर लेयर का काम क्या आ जाता है. सबसे पहले हमने पढ़ी थी एप्लीकेशन, तो उसका फिर यहाँ पे काम क्या होगा, उसने कर देना, उसने नेटवर्क पे एक मैसेज जो मैंने लिखा है, ठीक है, उसको सेंड कर देगा, ठीक है. और इसने कुछ नहीं चेक करना है कि वो वायरलेस है या वायर्ड है, कुछ भी नहीं चेक करना. उसने सिर्फ इसका इतना काम होगा कि इसने जो एप्लीकेशन लेयर है इसने मैसेज को नेटवर्क पे सेंड कर दे रहा है. द एड्रेस ऑफ द रिसीविंग डिवाइस इज प्रोवाइड इन द फॉर्म ऑफ हेडर. यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जो हम लोगों ने एड्रेस सेंड किया है, ठीक है, जो हमारे पास हम लोगों ने मैसेज सेंड किया है, तो उसने क्या करना है कि रिसीविंग डिवाइस इसके पास ये मैसेज जाएगा, ठीक है. उसमें हम लोगों ने इसका एड्रेस बता देना है, उसका एड्रेस बता देना. जैसे कि हम लोग कहते हैं कि मैं अपने लेटर के ऊपर एक हेडर बता रही हूँ कि ये मैं अपने फादर के लिए लिख रही हूँ, ठीक है. अगर मैं मैसेज सेंड कर रही हूँ तो मैं अपने फ्रेंड के लिए कर रही हूँ, ठीक है. तो मैं उसका एड्रेस लिख दूंगी कि आपने इस मैसेज को इस तरफ लेके जाना है. तो इसके बाद फिर हम लोगों के पास सेकंड काम आ जाता है, जिसमें क्या होगा कि हम लोगों ने जब उसको सेंड कर दिया है, लेकिन अब हमारे पास एप्लीकेशन लेयर्स का काम ख़त्म हो गया यहाँ पे. फिर हम लोगों ने चेक किया कि मतलब उन्होंने चेक किया सेकंड जो लेयर आ जाती है ट्रांसपोर्ट लेयर, उसने क्या करना है, उसने यहाँ पे चेक करना है कि आपका इंटरनेट कनेक्टेड भी है कि नहीं, ठीक है. जैसे यहाँ पे देखें, कंप्यूटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द नेटवर्क, ठीक है. अगर तो हमारा कंप्यूटर ही डिस्कनेक्टेड है तो वो कैसे सेंड कर सकता है. तो उसने क्या करना है, फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम, जिस भी एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए मैं मैसेज सेंड कर रही हूँ, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम कुछ भी हो सकता है. लेट्स सपोज अगर मैं कंप्यूटर में व्हाट्सएप यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, इस तरह जो कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रही हूँ जिसके थ्रू मैं मैसेज सेंड कर रही थी, ठीक, तो उसको यूज़ करते हुए उसने क्या करना है, अगर ट्रांसपोर्ट लेयर ने फिर यही काम करना है कि उसने चेक करना है कि हमारे पास वो नेटवर्क प्रोटोकॉल तो है कि नहीं, कि वो हमें परमिशन तो दे रहा है कि नहीं, कि मतलब हम लोग सेंड कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है. तो अगर तो कंप्यूटर डिस्कनेक्ट होगा, उसने क्या करना है, उसने बता देना कि यहाँ पे आप नहीं सेंड कर सकते,
ठीक है। उसने एप्लीकेशन प्रोग्राम में बता देना, जैसे हम लोग अगर नेट हमारा बंद हो, वाईफाई बंद हो, तो हम लोग मैसेज सेंड करें तो वो बताता है ना इंटरनेट इज़ नॉट कनेक्टेड। ठीक, सेम वही काम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। अगर तो वो मतलब हमारा नेट चल रहा है, ठीक है, तो उसने फिर क्या करना है, द मैसेज रीच एट इट्स डेस्टिनेशन, फिर वो हमारा मैसेज जो है ना वो हमारी सेकंड डिवाइस जिसको हम लोग भेजना चाह रहे हैं, रिसीविंग डिवाइस है, वो उसके पास पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे इसी स्टेज पे एक और काम होता है। उन्होंने कहा यहाँ पे हम लोग पोर्ट नंबर ऐड कर देते हैं। पोर्ट नंबर ऐड करने का मकसद क्या होता है यहाँ पे, कि हम लोगों ने बताना है कि आप लोग कि किस एप्लीकेशन के थ्रू आप भेज रहे हो, ठीक है। कि मतलब मैं यहाँ पे व्हाट्सएप भेज रही हूँ, आगे वो आप गूगल में चेक करो तो ये नहीं हो सकता, तो इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, वो जो मैसेज का हेडर होता है ना जिसको तो उसके अंदर वो क्या कर देगा, पोर्ट नंबर ऐड कर देगा, जिससे ये क्या हो जाएगा कि वो बता देगा कि इसको खोलने के लिए, इस मैसेज को खोलने के लिए हमें नेक्स्ट रिसीविंग डिवाइस पे भी सेम वही एप्लीकेशन ही चाहिए होगी। अ पोर्ट नंबर इज यूज टू आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन विच कैन एक्सेप्ट द मैसेज, ठीक है। यहाँ पे पोर्ट नंबर वही बात आ गई कि अब जो पोर्ट नंबर का काम क्या है कि उसने बताना है कि कौन सी एप्लीकेशन है जो इस मैसेज को एक्सेप्ट कर सकती है। मैं यहाँ से व्हाट्सएप पे भेज रही हूँ तो रिसीविंग डिवाइस पे भी व्हाट्सएप ही होना चाहिए, वो गूगल पे नहीं खोल सकता या वो जीमेल पे नहीं ओपन कर सकता इस मैसेज को। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड लेयर आ जाती है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है, अ प्रोग्राम रनिंग ऑन द नेटवर्क लेयर मूव्स डेटा टू द अदर नेटवर्क, ठीक है। मेरा जब मैंने मैसेज सेंड किया था फर्स्ट स्टेप में, वो मेरे नेटवर्क पे था, ठीक है। रिसीविंग डिवाइस हो सकता है वो किसी और नेटवर्क पे काम कर रही हो, ठीक है। जैसे मैं अपने घर का वाईफाई यूज़ कर रही हूँ और वो जो मैं जिसको मैसेज भेजना चाह रही थी, जो रिसीविंग डिवाइस थी, वो किसी और नेटवर्क को यूज़ कर रही है, किसी और वाईफाई राउटर को यूज़ कर रही है। तो इसका नेटवर्क लेयर का काम क्या होगा यहाँ पे, कि जो भी हमारे पास मैसेज होगा, ठीक है, उसको दूसरे नेटवर्क पे सेंड कर देगा या ट्रांसफ़र कर देगा। फिर उसके बाद ये क्या होगा कि ये नेटवर्क लेयर जो है ना वो उसको मैसेज को इस फॉर्म में दिखा देगा कि मतलब हमारे पास मतलब उस नोटिफिकेशन दे देगा कि आपके पास ये मैसेज आ जाएगा रिसीविंग डिवाइस को। अ नेटवर्क लेयर हैंडल्स ऑल द मैसेजेस इन द सेम वे आइदर इफ दे आर ईमेल, पिक्चर्स और वॉइस मैसेजेस, ठीक है। कि नेटवर्क लेयर का हर किस्म के मैसेज में यही काम होता है, ठीक है। उसने यही टास्क परफॉर्म करना होता है कि बेशक वो ईमेल हो, पिक्चर्स हो या फिर वॉइस मैसेजेस हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में क्या होता है कि हमारे पास जो हम लोगों ने मैसेज किया है वो उसको सर्वर कनेक्टेड विद द सेंडर, कि मतलब यहाँ पे क्या करना है कि उसने डेटा लिंक लेयर में जो हमारे पास सर्वर होगा, ठीक है। हम लोग मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग जब भी इंटरनेट या नेटवर्क का यूज़ करते हैं उसमें एक सर्वर होता ही होता है, ठीक है। तो उसने क्या करना है, उसने सर्वर को भी भेज देना है। इफ़ यू आर चैटिंग एट होम विद द वाईफाई कनेक्शन देन द डेटा लिंक लेयर सेंड अ मैसेज फ्रॉम योर कंप्यूटर टू वाईफाई राउटर, ठीक है। उसमें पहले क्या करना है, डायरेक्ट दूसरी डिवाइस पे नहीं भेज देना डेटा लिंक लेयर ने। नेटवर्क लेयर ने एक नेटवर्क से दूसरे लेयर नेटवर्क में भेजा था, नेटवर्क लेयर में भेजा था, लेकिन यहाँ पे डेटा लिंक लेयर ने अब उसको और स्पेसिफाई कर दिया। उसने कहा है कि डायरेक्ट डिवाइस पे नहीं जाएगा, ठीक है। उसने जहाँ पे हमारे पास उसका जो सर्वर होगा, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो सकता है, वाईफाई राउटर भी हो सकता है, कोई डिवाइस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो उसको सेंड करेगा। देन उसके बाद जो फिजिकल लेयर है ना, उसने फिर यहाँ पे हमें बताना है कि हम लोग मीडियम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वो कुछ भी हो सकते हैं मीडियम, हमारे पास वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, जैसे हम लोग केबल के थ्रू भी कर सकते हैं, वाईफाई के थ्रू भी कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी लेयर्स कंप्लीट होती है, फिर ही हमारा डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुँचता है या ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। इंशाल्लाह न्यू वीडियो के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़।